मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने पोलर फॉर्म पढ़ लिया और भी डिमार्स थ्योरम इस तरीके का पढ़ा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटे यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्यों? ये कैलकुलेशन को बहुत ईजी करने के लिए। जैसे मान लेते कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही कॉम्प्लेक्स आ गया तो उसके लिए हमें यूलर फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। अभी आप लोग देखना कितना ईजी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इस ईजी मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या होता है, पहले आप ये समझो। आपने पढ़ा था पोलर फॉर्म में मेरे बच्चे, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आपका था क्या? पोलर फॉर्म था। ये आपका था पोलर फॉर्म। अब इसी तरीके का देखो यूलर फॉर्म जो होता है आपका, अगर एक्सपोनेंशियल पावर प्लस माइनस आयोटा थीटा है तो इसको हम कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, आप इसको लिख सकते हो आर ई टू द पावर आयोटा थीटा लिख सकते हो। जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कंजुगेट लोगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लोगे आप? कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब जेड बार। जेड बार जब आप लोगे तो आपका आ जाएगा आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा, माइनस आयोटा साइन थीटा। और इसको लिख सकते हो आप ये आर ई पावर माइनस आयोटा थीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसी को यूलर फॉर्म बोलते हैं। यानी कि इतने बड़े को आप इतने छोटा से फॉर्म में आप लिख दिए। ठीक है, इनका बड़ा यूज है बेटे। आप लोग अभी देखना, अभी मैं कुछ प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करवाऊंगा, अभी देखना। चलो एक मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या लिया? यही जेड इज इक्वल टू ही ले लिया, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमने लिया। अब देखना मेरे बच्चे, आप इसका मैं बोलूँ कि भैया इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो आपको पता है मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस। यानी जैसे आप इसको मॉडुलस में करोगे, आप जैसे इसको मॉडुलस में करोगे, आपको पता है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर हो जाता है। अब रियल पार्ट आपका क्या है? कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना? आर का मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो आप बताओगे सर जी इसका जो आंसर होगा आर आएगा। यानी कि मॉड जेड इज इक्वल टू क्या आ गया? आर आ गया। चलो मैं इसको मॉडुलस को हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ बेटे इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है थीटा। जैसे आप थीटा निकालते थे, मैं यहाँ पे आपको बताया था ना -√3 प्लस आयोटा, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? तो आप लोग लिखते थे tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। और फिर मैंने आपको बताया था इन माइनस का ध्यान नहीं रखना है। 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री, यानी π/6। आपको ये ध्यान रखना है, ये टेबल ध्यान रखना है। यहाँ अल्फा होता है, यहाँ पाई माइनस अल्फा होता है, अल्फा माइनस पाई होता है, यहाँ माइनस अल्फा होता है। अब बेटे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है? माइनस प्लस, और माइनस प्लस कहाँ पे आ रहा है? सेकंड में। तो आप लिखोगे यहाँ पे पाई माइनस π/6, तो आपका जो आर्गुमेंट आ जाता था वो होता था 5π/6। यानी कि आर्गुमेंट को मतलब होता है थीटा, आर्गुमेंट का मतलब होता है थीटा। अब मैं आपसे बोलूँ कि भैया इसका आर्गुमेंट बताओ, तो आप बोलोगे सर थीटा इज इक्वल टू आपका, अगर मैं इमेजिनरी पार्ट बताऊँ तो इमेजिनरी पार्ट साइन बाई कॉस आ गया। और साइन बाई कॉस क्या होता है मेरे बच्चे? tan थीटा होता है। साइन बाई कॉस क्या होता है? tan थीटा। तो इसका जो आर्गुमेंट आया जेड का वो tan थीटा, यानी कि इसको थीटा के फॉर्म में हम लोग केवल लिख सकते हैं। यार असल में देखो थीटा 5π/6 क्या? एक थीटा ही तो है बेटे, एक एंगल ही तो है, कोई ना कोई एंगल ही तो निकल के आएगा। 2π/3 निकल के आ गया, π/3 निकल के आ गया, π/6 निकल गया है, उसको हम थीटा से लिखेंगे, सिंपल। तो आप ये दो चीज़ याद रखना, अगर जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है तो मॉड जेड इज इक्वल टू आप आर याद रखना, ये माइंड में रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको बताया जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा हम करना है। आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा मतलब tan इनवर्स tan थीटा। बेटा tan थीटा इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है। आप लोग सोच रहे हो कि कैसे हुआ। लोग मैंने एक ले लिया tan फाई ले लिया, आर्गुमेंट tan फाई ले लिया, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो आपका क्या आ जाएगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा tan फाई इज इक्वल टू आपका आ गया tan थीटा। तो फाई की वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। तो आपको मालूम है बेटे ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू थीटा। यही तो आर्गुमेंट है। यानी कि आपको बस केवल इतना जानना है, आर्गुमेंट एक थीटा होता है बस। ठीक है, अब देखो मैं इस पर कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया मेरे बच्चे, देखना एक क्वेश्चन है z इज इक्वल टू i टू द पावर i। अब आपको पता है i टू द पावर i क्या है?
आई एक आयोटा है, उसका पावर आयोटा, यानी कि ये क्या है आपका प्योरली इमेजिनरी आएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। z इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, है ना, ऐसे लिख सकते हो। और इसको जो है पावर आयु बन गया। अब आपको पता है मेरे बच्चे, इसको आप क्या लिख सकते हो, आयोटा पाई बाई 2, किस मेथड से, यूलर मेथड से। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ई पावर आयोटा थीटा लिख सकते हो, तो इसको आयोटा पाई बाई 2 लिख सकते हो। और होल पावर क्या हो गया, आयोटा। आयोटा का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर आ गया और पाई बाई 2 आ गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आंसर आ गया माइनस पाई बाई 2। तो आप देख सकते हो ये जो ई पावर माइनस पाई बाई 2 आया, ये क्या है आपका, ये प्रूफ करने के बाद आता है प्योरली रियल। क्या है, प्योरली रियल। तो आप देख सकते हैं ई पावर माइनस पाई बाई 2 ये प्योरली रियल आ गया, क्योंकि यहाँ पे अब आयोटा नहीं है। याद रखना, जब आयोटा होगा तभी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा मेरे बच्चे। अगर यहाँ पे आयोटा नहीं है, केवल थीटा है, तो ई पावर थीटा तो एक टाइप का एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको नहीं लिख सकते आप कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये चीज़ नहीं लिख सकते। जब यहाँ आयोटा होगा तभी आप इसको लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, याद रखना, ठीक है। चलो इसमें हम लोग अब कुछ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, आपको दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए, जिससे आपको पता चले कि आर्गुमेंट और मॉडुलस कैसे निकालते हैं। अभी लास्ट में मैं सारी प्रॉपर्टीज़ लिख दूंगा और आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे सारे प्रॉपर्टीज़, ठीक है। चलो क्वेश्चन लेते हैं बेटे। एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, हमारे पास एक z इज इक्वल टू Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलो Z1 और Z2 हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 और Z2 हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब मैं इसमें आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी आया कैसे, मॉडुलस की प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी मैं लास्ट में लिख के जाऊँगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी आप समझ लो आया कैसे। जैसे Z1 और Z2 है आपके पास, ठीक है बेटे। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो R1 e टू द पावर आयोटा थीटा 1 और इंटू R2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2। आप बोल रहे हो सर जी नया हमारे सामने आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बेटे कोई बात नहीं, आप Z1 को ये मान लो ना, R1 cos थीटा 1 और प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ठीक है। ऐसे करो तो ये लिखना, जबकि आपके लिए बोलते हुए ये आसान पड़ता है, ये डिफिकल्ट पड़ता है। एक्सपोनेंशियल देख के डर जाते हो मेरे बच्चे, एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन को बड़ा इजी करता है। आप इसी फॉर्म में पढ़ो, यानी इसको फॉर्म बोलना छोड़ दो, आप इस फॉर्म में पढ़ना कोशिश करो, ठीक है। इस पर आपका देखना बहुत सारे, हाँ इसका भी काम लगेगा, कहीं कहीं इसका भी काम लगेगा, कहीं कहीं इसका काम लगेगा, तो ये आप लोग ज़्यादा सीखो, ठीक है। अब देखना मेरे बच्चे, अब यहाँ पे आ गया R1 R2, आपको पता बेस जब बराबर होता है तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया। मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ कि कैसे आया। अब देखना, अब मैं इनका मॉड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, मॉड। जैसे ही इनका आप मॉड लोगे, मॉड Z1 Z2, तो ये भी मॉड में आ जाएगा। और मॉड में आते ही जैसे यहाँ पे देखो, ये देखना प्रॉपर्टी आ गया, जैसे आपने मॉड Z लिया क्या बन गया, R आ गया। तो जब से आप मॉड Z1 Z2 लेंगे तो तुरंत क्या आ जाएगा, R1 R2 आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, R1 R2, ये जो R1 और R2 आया सिंपल, जैसे मॉड Z इज इक्वल टू R, तो मॉड Z1 Z2 इज इक्वल टू R1 R2। तो ये कहाँ गया, ये तो 1 हो गया। कैसे भाई, किसी भी कॉम्प्लेक्स, मैं बोलूँ आपको बेटे मॉड Z1 की वैल्यू क्या होगा, तो आप बताओगे सर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। अब मैं बोलूँ इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको लिख के दिखाओ, तो आप कैसे लिख के दिखाओगे, इसको लिख के ऐसे दिखाओगे ना कि सर कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये यूलर मेथड से ऐसे ही तो लिखोगे। अब मैं बोलूँ बेटा इसका मॉड क्या होगा, तो मॉड क्या होगा, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ही तो होगा ना। तो जैसे तुम आप मॉड लोगे, इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, और R1 इंटू R2 आ गया। और R1 का मतलब ये देखो, R का मतलब मॉड Z, तो R1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, मॉड Z1 आ जाएगा। R2 का मतलब मॉड Z2, ये देखो प्रॉपर्टी आपका निकल के आ गया। यानी कि Z1 Z2 अगर हमारा मल्टीप्लाई में है तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका डिवाइड होता है बेटे, मैं आपको डिवाइड सिखा रहा हूँ। देखो डिवाइड देखना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू R1 ई पावर आयोटा थीटा 1 डिवाइडेड बाई R2 ई टू द पावर आयोटा थीटा 2। बेटे ये ऊपर चला गया, जैसे ही ऊपर जाएगा तो R1 बाई R2 और ये बन जाएगा ई पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ गया। अब देखना Z1 माइनस Z2 ये आ गया आपका। जैसे आप मॉड लोगे मेरे बच्चे, मॉड लेते ही ये आपका क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 आ जाएगा। ये तो 1 आ गया। 1 आते ही आप इसे लिख सकते हो मॉड Z1
डिवाइडेड बाई मॉड Z2। आप देखो ये मॉडुलस हो गया। चलो अब मैं आपको आर्गुमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये तो मेरा मॉडुलस की प्रॉपर्टी था, अब मैं आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखना आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी क्या है। जैसे Z1 इंटू Z2 हमने लिया तो आपका आ जाएगा R1 आयोटा थीटा 1 R2 आयोटा थीटा 2। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे R1 इंटू R2 ई टू द पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। मेरे बच्चे ध्यान देना, अब मैं निकालने जा रहा हूँ आर्गुमेंट। आपको पता है, चलो इसको ध्यान रखना, जब z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है तो आर्गुमेंट z इज इक्वल टू थीटा है बेटे, आर्गुमेंट z इज इक्वल टू थीटा है। और जब आप इसका आर्गुमेंट लोगे, आर्गुमेंट Z1 और Z2 लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, थीटा। थीटा का मतलब क्या, जैसे ई पावर आयोटा थीटा तो आपने थीटा लिख दिया, तो ऐसे आर्गुमेंट Z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। और थीटा 1 का मतलब हो गया आर्गुमेंट ऑफ Z1 और थीटा 2 का मतलब हो गया आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट Z1 प्लस Z2, बिल्कुल लॉग प्रॉपर्टी की तरह है। लॉग में आपने देखा log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n, तो आर्गुमेंट Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2। इसी तरीके से मेरे बच्चे Z1 बाई Z2 जब आप लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, R1 बाई R2 ई टू द पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। आपको पता है जैसे आप आर्गुमेंट लोगे, इसका आर्गुमेंट लेते ही आपका केवल थीटा देखना है, आपको बच्चे केवल थीटा देखना है, ये थीटा। तो आपका कितना हो जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्योंकि आर्गुमेंट z इज इक्वल टू केवल थीटा देखना है। तो आर्गुमेंट Z1 Z2 बाई इज इक्वल टू केवल थीटा देखना है, थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब देखो ये प्रॉपर्टी बन के आ गया, आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2, ये आपकी प्रॉपर्टी बन गया। मतलब आपने पढ़ा था log m बाई एन इज इक्वल टू log m माइनस log n, तो आर्गुमेंट Z1 माइनस Z2। ये सारी प्रॉपर्टी मैं लिखूंगा अभी, है ना, और आपको बताया जाएगा कि ये सारी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, वो सारे आपको बताए जाएंगे, ठीक है। देखना आप लोग कितना इजी हो जाएगा। चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इसी पर, देखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मॉड z इज इक्वल टू मॉड ओमेगा, मतलब ओमेगा में डब्ल्यू ही मान लो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान है। जैसे z लिखते हैं वैसे दूसरी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा फॉर्म में लिखते हैं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मत समझना, मतलब ओमेगा बोलते हैं लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है बेटे, है ना। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, उनके मॉड आपस में बराबर हैं, और आर्ग्यूमेंट z और प्लस आर्ग्यूमेंट w इज इक्वल टू पाई। मैं w ही बोलता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, मैं ओमेगा बोलूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोल रहे हैं सर, ना, ये आपका w बोल रहा हूँ। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है z इज इक्वल टू माइनस w बार। W बार का मतलब क्या हुआ, कंजुगेट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो यहाँ पे आपका मॉड z इज इक्वल टू मॉड w है, आपको याद होना चाहिए मॉड z किससे लिखते हैं, r से, तो यानी कि r1 लिख लिया और इसको r2 कर दिया। आपको आर्गुमेंट पता होना चाहिए किससे लिखते हैं, थीटा से, तो आपका ये थीटा 1 हो गया और प्लस थीटा 2 हो गया। आप सर बोलोगे सर जी क्या लिख रहे हैं आप, अरे बेटे सुनो, आर्गुमेंट का मतलब थीटा, सिंपल लैंग्वेज में समझो, आर्गुमेंट का मतलब थीटा आर असल में, और मॉड का मतलब आर। यूलर मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अभी देखना कितने इजी मेथड से होगा। अब देखना यहाँ पे हमें यहाँ पे z को प्रूफ करना है माइनस w बार के बराबर। तो z की वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिख लिया, z इज इक्वल टू हमने लिख लिया r1 ई टू द पावर आयोटा थीटा, थीटा 1 लिख लिया। अरे यहाँ पे आप लेट कर लो r1 इज इक्वल टू आयोटा थीटा 1 लेट कर लो, और w इज इक्वल टू लेट कर लो r2 ई पावर आयोटा थीटा 2 लेट कर लो। अब देखना मेरे बच्चे यहाँ पे r1 r2 के बराबर है तो आप r2 लिख दो, क्यों, क्योंकि आपको w लाना है, यानी ये चीज़ लाना है, आपको ये चीज़ लाना है, ठीक है। अब r2 लिख दिया और e पावर आयोटा थीटा 1 की जगह पे आप क्या लिखोगे, पाई माइनस थीटा 2 लिख दोगे, पाई माइनस थीटा 2 लिख दोगे। अब बच्चे देखो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, r2 e टू द पावर आयोटा थीटा, यूलर फॉर्म क्या होता है आपका, यूलर फॉर्म होता है कॉस थीटा, अब यह प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमने लिख दिया। अब आपको पता है मेरे बच्चे r2 cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा 2 और प्लस आयोटा साइन थीटा 2, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब माइनस आप ले लो बाहर, जैसे आप माइनस बाहर लोगे अंदर आ जाएगा कॉस थीटा 2 और माइनस आयोटा साइन थीटा 2। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चे मेरे, माइनस r2 मतलब क्या, माइनस ओमेगा बार ही हुआ। आप कहोगे सर नहीं, आप इसको दूसरी तरीके से लिखो, लो दूसरी तरीके से लिख लो, r1 cos थीटा 1 और प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ये देखो लिख लिया। और इसको आप दूसरी तरीके से लिखोगे r2 cos थीटा 2
और प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ये देखो सेम आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला देखो बिल्कुल सेम आया कि नहीं आया बेटे। तो इसको हमने लिख दिया ओमेगा बार। ओमेगा बार क्यों लिखा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, यानी ये इसका कंजुगेट है, तो इसलिए हमने लिख दिया इसे ओमेगा बार। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन आया। प्रूफ कैसे हुआ, अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और लूँगा। देखना बच्चे, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया। मैं अभी और जो प्रॉपर्टी यूलर मेथड पर उस पर मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो, कई पार्ट में वीडियोज बनेंगे। आप ये देखो, मैं कुछ मॉडुलस प्रॉपर्टी पर एनडीए एयरफोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। जेईई मेन के भी क्वेश्चन मैं आपको इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया वो जेईई मेन में भी आ चुका है एग्जाम में आपके। अब देखो, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बार, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन। आपको पता है मेरे बच्चे जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। आप रख लो, यहाँ पे लिख दो एक्स प्लस आयोटा वाई। आप कहोगे सर जी पोलर फॉर्म क्यों नहीं रखे, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्यों नहीं रखा। बेटे उसको हम तब रखेंगे जब मुझे कोई आर्गुमेंट या एंगल की बात आएगी, तब हम उसको लेंगे। अभी आप सिंपल तरीके से लो, एक्स प्लस आयोटा वाई, ए प्लस आयोटा भी ले सकते हो, पी प्लस आयोटा क्यू भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दिया, और जेड बार का मतलब कंजुगेट। अगर जेड हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कितने सोल्यूशन होंगे। अब कितने सोल्यूशन होने के लिए अब इसको एक्सपेंड करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, और प्लस 2x आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस हो जाएगा आपका आयोटा वाई। अब बेटे आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में लिख दो। ये माइनस कैसे बन गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है तो माइनस प्लस माइनस बन गया, और ये आ जाएगा 2xy आयोटा इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। अब बेटे देखो इसको जो है इसके साथ कंपेयर कर लो, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ, क्योंकि इधर रियल भी है इमेजिनरी भी है, रियल भी है इमेजिनरी भी है, तो रियल रियल को इक्वेट, इमेजिनरी इमेजिनरी को इक्वेट। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और 2xy इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -y। अब इस -y को इधर जब लेके आओगे तो आपका 2x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो आपका एक तो आंसर y 0 आ गया और एक आंसर -1/2 आ गया। अब ये दोनों आंसर फिर आप इसमें पुट करोगे, 2 यहाँ से मिलेंगे 2 यहाँ से, मतलब 2 कंडीशन मिलेंगे, स्क्वायर है यहाँ पे, तो आपके पूरे मिला के 4 सोल्यूशन मिलेंगे। आप चाहे पुट करके देख लेना, 4 सोल्यूशन मिलेंगे। आप डायरेक्ट लिख दो, क्या जरूरत है, इतना हिंट मिल गया आपको कि भाई 2 सोल्यूशन हमारे ऐसे वाले क्वाड्रेटिक बन रहे हैं और मिलना है, क्योंकि -1/2 आपका कितना हो जाएगा 1/4 के बराबर हो जाएगा, -1 प्लस 1/4, और इधर जाएगा तो माइनस माइनस से कट जाएगा। अगर ये माइनस माइनस नहीं कटता तब तो आपका आयोटा आ जाता। अरे आप देखो ना 1/4, यहाँ पे आप -1/2, ठीक है। अब ये हमारे पास जैसे 1/4 उधर ले जाएंगे, माइनस में भी है तो माइनस माइनस कट गया। तो इसके मतलब क्या हुआ, 100% आयोटा तो बनेगा नहीं, रियल नंबर ही बनेगा। रियल नंबर का सोल्यूशन आपसे पूछा है तो 4 सोल्यूशन आपके बनेंगे। आप ऐसे डायरेक्ट हिंट ले लिया करो, जरूरी नहीं है आप पूरा सॉल्व करो, ठीक है। अगर करना होगा तो कर लेना आप। ऐसे यहाँ पे दिया है, इसमें भी आपको सोल्यूशन बताना है कितने सोल्यूशन होंगे। यहाँ पे क्या दिया बच्चे, मॉड जेड का मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस आयोटा वाई को मॉड में लिख दिया, और माइनस हमने लिख दिया एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये कर दिया ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लिख दिया 1 + 2 आयोटा। तो आप देखो क्या बनेगा। मॉडुलस को कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मॉड आ गया तो स्क्वायर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, मॉड हट गया, मॉड तुरंत गायब हो जाएगा, सेकंडों में गायब हो जाएगा, जैसे आप ये लिखोगे, और माइनस आ गया एक्स और माइनस आ गया आयोटा वाई इज इक्वल टू आ गया 1 + 2 आयोटा। बच्चे अब कर लो इसको कंपेयर कैसे करोगे, √x² + y² माइनस एक्स इज इक्वल टू रियल पार्ट 1, और इसका जब आप करोगे -y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आपका आ गया -2, y आ गया -2। अब ये y -2 जैसे आप यहाँ पुट करोगे तो अंडर में आ जाएगा x² + 4 और -x इज इक्वल टू 1। अब √x² + 4 जैसे करोगे, ये -x उधर गया तो 1 + x, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो x² + 4 इज इक्वल टू 1 + x² + 2x। अब आप देखोगे ये इससे कट गया, x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 3/2 आ जाएगा, x की वैल्यू आपका 3/2 आ गया, ये आपका सोल्यूशन आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमें यहाँ पे एक सोल्यूशन मिल गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन और आपको बताता हूँ।
देखो ना बच्चे, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ कंडीशन है, दो क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स है इज इक्वल टू 1 लोकस ऑफ द पॉइंट। अब यहाँ बच्चे कोई क्वेश्चन पूछे सर लोकस क्या होता है। बेटे लोकस का मतलब कोई भी कर्व है, जैसे आपका सर्कल है, उस सर्कल पे हजारों पॉइंट होंगे, तो एक पॉइंट को कुछ हम मान लेंगे एच के, जो कि उस कर्व पे मूव करेगा। तो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस पे बोल रहा है लोकस क्या होगा। अभी लोकस कुछ भी हो सकता है, ये लोकस पॉइंट आपका जो है वो पॉइंट जो हमारा मूव कर रहा है ना, वो पॉइंट हमारा कुछ भी हो सकता है बेटे। पैराबोला भी हो सकता है, एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा, निकालने पे पता चलेगा क्या होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये मॉडुलस है, सारे क्वेश्चन आपको मॉड प्रॉपर्टी पे बताए जा रहे हैं। मॉडुलस प्रॉपर्टी आज खत्म कर दूंगा आप लोगों का। देखो ये आपका क्या है, मॉड जेड माइनस 2 आयोटा जेड प्लस 2 आयोटा। बेटे अगर कोई भी चीज़ ऐसे मॉडुलस में डिवाइड मिलता है और इज इक्वल टू कुछ है, तो एक बात याद रखना, एक मॉड को इधर रखना, एक मॉड को उधर ले जाना। यानी इस मॉड को आप इधर रखो जेड माइनस 2 आयोटा, और इस मॉड को उठा के इधर ले जाओ। याद रखना इस चीज़ को आप, ठीक है। और जेड की वैल्यू आप रख दो एक्स प्लस आयोटा वाई। क्या रख दो, एक्स प्लस आयोटा वाई। फिर आपके मन में आएगा सर यहाँ थीटा में क्यों नहीं ले रहे हैं। अरे थीटा में लेने का कोई फायदा नहीं बेटे, आर्गुमेंट से रिलेटेड कुछ कंडीशन ही नहीं दिया, तो थीटा में आप सोचो ही मत लेने का। ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे देखो आपका, अब हम रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। ये देखो इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट अलग हो गया। ऐसे यहाँ पे हम रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। अब क्यों अलग कर रहे हैं, क्योंकि पता है आपको मॉडुलस का मतलब रियल पार्ट स्क्वायर अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो यानी इसको आप क्या करोगे, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, मॉडुलस गायब। ऐसे यहाँ पे मॉडुलस गायब करने के लिए अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 और प्लस कितना हो जाएगा 4y। आप देखना फटाफट ये गया 4 गया, आपका 8y इज इक्वल टू 0 आ गया, y की वैल्यू कितना आ गया 0। यानी कि ये हमारा कहाँ पर होगा, देखो ये हमारा जैसे y की वैल्यू 0 का मतलब क्या, ये x एक्सिस पे हो गया। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसका क्या होगा x, 0 यानी y कोऑर्डिनेट 0 है। y कोऑर्डिनेट 0 का मतलब इसका लोकस x एक्सिस पे होगा, इसका लोकस कहाँ होगा x एक्सिस पे होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा निकल गया। ऐसे एक क्वेश्चन और है, वो मॉड जेड माइनस 2 मॉड जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो आपको निकालना है रेडियस। क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। रेडियस का मतलब इसके मतलब एक सर्कल बनेगा, इसके मतलब ये सर्कल बनेगा, कोई टेंशन नहीं, देख लेते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। आप मॉड को एक तरफ रखो, मॉड जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मॉड जेड माइनस 3। मैंने बताया ना, डिवाइड में कोई भी केस होगा बेटे फटाक से उधर ले जाना। एनडीए में बहुत पूछता है क्वेश्चन ऐसा, कुछ नहीं करना, उठा के उधर ले जाना और जेड की जगह पे लिख देना एक्स प्लस आयोटा वाई और माइनस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस, ये हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 3, है ना। अब क्या करना, एक्स माइनस 2 को एक ब्रैकेट और आयोटा वाई को एक ब्रैकेट। क्यों, रियल पार्ट इकट्ठा इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मॉडुलस है और मॉडुलस में हमें गायब करना है। तो मॉड हमारा तभी गायब होगा जब अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर करोगे। तो अंडर रूट में आएगा रियल पार्ट स्क्वायर यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे आपका 2 अंडर रूट आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटे आपका स्क्वायरिंग करोगे, जैसे स्क्वायरिंग करोगे, मैं ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ, 4 माइनस आ जाएगा 4x प्लस वाई स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा 2 या 4 आ गया, 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। बेटे इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, सबको एक साइड ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा देखो 4x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो आपका 3y स्क्वायर। ऐसे आपका यहाँ पे आएगा माइनस 24x और प्लस 4 तो माइनस 20x आ गया आपका। ऐसे आपका यहाँ पे और कुछ बचा 36 बच रहा है और ये प्लस 4 तो उधर आकर के आपका आ जाएगा 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 32 प्लस 32 इज इक्वल टू आपका आ गया 0। ये बन गया आपका। अब बच्चे मेरे सुनो, सर्कल हमारा तभी बनेगा जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। आप 3 से डिवाइड कर दो, जैसे 3 से डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20/3
x और प्लस 32/3 इज इक्वल टू 0। सेंटर क्या होता है? सेंटर का मतलब -g - f होता है। सेंटर किसी सर्कल का कैसे निकलता है? -g, -f। अब g क्या होता है? g का मतलब होता है x का हाफ, यहाँ लिख देता हूँ। g का मतलब होता है 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x। जब मैं आपको कॉनिक सेक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। f इज इक्वल टू 1/2 कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? x का हाफ कितना हो जाएगा? 10/3, और f है ही नहीं, y है ही नहीं, तो 0 हो गया। रेडियस का फार्मूला क्या होता है? √g² + f² - c। ये रेडियस का फार्मूला होता है। g आपको पता है 10/3 का होल स्क्वायर, f आपका 0 है और c आपका 32/3 है। आप जब एलसीएम लोगे 100/9, 32/3, 9 9 32 हो जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा। रेडियस कितना आ जाएगा? 2/3। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा इस तरह लोकस का और एक सर्कल किस तरीके से हमारा बनता है, वो कंडीशन आपको बता दिया गया। देखना बेटे, आपका एक क्वेश्चन है, द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन z³ + 2z² + 2z + 1 इज इक्वल टू 0 एंड z⁴1985 + z⁴100 + 1 इज इक्वल टू 0। मतलब आपको बताना है इसका कॉमन रूट्स क्या है। कॉमन रूट का मतलब जो इसके रूट दोनों में हो वो हमें लेना है। अब सिंपल सी बात है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। क्यूबिक कैसे निकालते हैं? कोई एक वैल्यू लेंगे, z = -1 यहाँ पे रखेंगे, 0 के बराबर आ जाएगा। -1 और यहाँ -2 +2 और -2 + 1। आप देखो -2 + 2 ये कट गया, 1 - 1 ये कट गया, यानी कि z = -1 इसका फैक्टर है। बेटे z + 1 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, ये वाला इसको, तो आपका ये आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, z + 1 एक आएगा और एक आएगा आपका z² + z और +1 ये आएगा। अब देखो, एक तो आ गया आंसर z = -1 और ये आपका क्या है? ये आपने पढ़ा था x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैंने पढ़ाया था आपको, x² + x + 1 इज इक्वल टू अगर 0 है तो इसके दो रूट्स होंगे, -1 + √3i/2, एक तो ये, और दूसरा बताया था -1 - √3i/2 ये बताया था। यानी इसका नाम दिया था ओमेगा और इसका नाम दिया था ω², है ना, ये नाम दिया था। तो यानी इसके दो रूट्स हमारे कौन कौन से आ गए? एक तो ओमेगा आ गया और एक ω² आ गया, एक ये आ गया। चलो चेक करते हैं बेटे, z की वैल्यू -1 यहाँ पुट करो तो -1 का पावर ऑड है, -1 का पावर ऑड है, -1 का पावर 1985 ये ऑड आया, और -1 का पावर 100 ये +1, क्या ये 0 आएगा? नॉट इक्वल टू 0, यानी -1 सेटिस्फाई नहीं किया। चलो अब z की जगह ओमेगा लिखो, तो ओमेगा 1985 और प्लस कितना हो जाएगा? ओमेगा पावर 100 और +1, देखो क्या ये 0 आ रहा है? देखो ओमेगा 3 से डिवाइड करो बेटे, 3 6 = 18, 3 2 = 6, 3 8 = 24, रिमाइंडर 1 आया, ओमेगा आ गया। 3 3 = 9 और 99 कितना आएगा? इसको फिर से देखना, 2 आएगा बेटे, रिमाइंडर 2 आएगा यहाँ, और 3 3 = 9, यहाँ रिमाइंडर 1 आया। अब ये देखो ये किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। यानी ये जो रूट है ओमेगा और ω², ये इसको क्या किया? सेटिस्फाई कर गया। यानी इसका कॉमन रूट कौन सा हुआ? ये आपका कॉमन रूट है, ये आपका क्या है? कॉमन रूट है। कॉमन रूट आपको पता चल गया, ओमेगा और ω²। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं, आर्गुमेंट आयोटा ओमेगा और प्लस आर्गुमेंट आयोटा ω² किसके बराबर होगा? बेटे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी अभी सिखाया था आर्गुमेंट का, आर्गुमेंट m × n, जैसे हमारा लॉग होता है ना, log m × n इज इक्वल टू क्या होता है? log m + log n। आर्गुमेंट की भी वही प्रॉपर्टी आपने सीखा है, आर्गुमेंट z1 × z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट z1 + z2। तो ये आ जाएगा आपका आर्गुमेंट आयोटा और प्लस आर्गुमेंट ओमेगा और प्लस आर्गुमेंट आयोटा और प्लस आर्गुमेंट ω²। अब मेरे बच्चे आर्गुमेंट आयोटा क्या है? अरे आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटे। अब आयोटा का थीटा क्या होगा? आयोटा कहाँ लाई करेगा? ये आपका है ना, आयोटा कहाँ होगा? 0,1। अरे मैं बोलूँ इसका आर्गुमेंट क्या होगा तो आप बताओगे सर जी 0,1 यहाँ लाई कर रहा है, और इसका थीटा आपने बताया था π/2, याद होना चाहिए, टेबल में प्रीवियस वीडियो देखना, थीटा की वैल्यू π/2, तो यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा? π/2। आर्गुमेंट ओमेगा ये है आपका, तो -1/2 और प्लस √3/2 ये आपका हमारा z है। अब मैं बोलूँ चलो आर्गुमेंट क्या होगा, चलो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, आर्गुमेंट रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट आपका √3/2 है
और इमेजिनरी पार्ट आप इमेजिनरी पार्ट √3/2 और रियल पार्ट -1/2, ये कट कर -√3। माइनस को ध्यान नहीं रखना है, कहाँ बन रहा है π/3 60। कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, माइनस प्लस, ये बन रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा, अल्फा, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। टेबल में मैंने बता रखा था सारा। पाई माइनस π/3, तो आर्गुमेंट ओमेगा आपका आ गया 2π/3 और प्लस ये भी हमारा π/2, और ये क्या है होगा बेटे, आर्गुमेंट ओमेगा स्क्वायर क्या है, माइनस प्लस ये आपका है सेकेंड, माइनस माइनस ये आपका क्या है थर्ड, और थर्ड में अल्फा माइनस पाई हो जाता है। तो अल्फा माइनस पाई का मतलब क्या होता है, अल्फा की वैल्यू आपने निकाल रखा है π/3 और माइनस पाई, तो आंसर आ गया -2π/3। तो आप बता सकते हो -2π/3। अब इससे क्या हुआ, कट जाएगा और आपका आंसर आ गया पाई। बेटे कभी कभी आपके एग्जाम में केवल इतना ही पूछ सकता है एनडीए में कि आर्गुमेंट, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, तो इसका आर्गुमेंट आपने निकाल लिया 2π/3, इसका आर्गुमेंट होता है 2π/3 और इसका आर्गुमेंट आपका -2π/3। आपने देख लिया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट हम कैसे निकालते हैं। एक एनडीए का एक क्वेश्चन और देखना बेटे, आपके पास एक क्वेश्चन है, एनडीए में क्वेश्चन आया था ये, z = x + i = 1/√2 माइनस i/√2 पावर -25, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका, एम्पलीट्यूड का मतलब आर्गुमेंट ही होता है बेटे। अब मैं आपको इसको यूलर से दिखाऊंगा, देखना कितना ईजी हो जाएगा यूलर से करना, ठीक है। आपको पता है यूलर फॉर्मूला क्या होता है, e⁻i cos थीटा प्लस i sin थीटा। बेटे ये आपका 1/√2 है, आप यहाँ आर्गुमेंट आप निकालोगे, एम्पलीट्यूड का मतलब आर्गुमेंट, तो ये आपका z है, तो ये वैल्यू पूरा उठा के आप यहाँ पुट करोगे, कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा। आप देखो पुट तो करो, तो आप कहोगे चलो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं और डिमावर्स अप्लाई कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, अब डिमावर्स से भी हो जाएगा, लेकिन यूलर आप अप्लाई करके देखो, बेस्ट है बेटे, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ इसका कैसे आपको करना है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। z = क्या लिखोगे, e पावर, यानी यहाँ cos थीटा, यहाँ आयोटा sin थीटा, ये होता है ना cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। बेटे cos थीटा की वैल्यू देखो 1/√2 कब होता है, ये देखो cos थीटा की वैल्यू 1/√2 π/4 पे होता है, बस इतना देखो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। cos थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होता है, आप कहोगे सर जी π/4 पे होता है। अब ये क्वेश्चन उठा, ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा, प्लस और माइनस, तो मैंने आपको सिखाया था प्लस और माइनस कहाँ बनेगा, फोर्थ में बनेगा, और इसका हमारा क्या होगा, आर्गुमेंट माइनस अल्फा होगा, तो ये इसका आर्गुमेंट -π/4 हो गया, बस इतना आपको देखना है। cos थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होता है, π/4 पे होता है। कौन सा क्वाड्रेंट है, कैसे पता चला क्वाड्रेंट, प्लस माइनस, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस, तो प्लस माइनस कहाँ आ गया, फोर्थ में आ गया, और फोर्थ का आर्गुमेंट होता है माइनस अल्फा, यानी -π/4 हो गया, तो आपका e⁻ आ जाएगा -i/π/4 आ गया, है ना। और इसके बाद ये आ गया आपका -25। अब -25 का जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, e पावर आ जाएगा आपका i/25π/4 आ गया, 25π/4 आ गया। अब इतने बड़े वैल्यू को सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, तो आप ऐसा करो e⁻i और यहाँ लिख दोगे आप 6π और प्लस π/4 लिख दोगे, और 6π प्लस π/4। अब बेटे 6π है, 6π का मतलब आपका इवन नंबर का पाई है, तो पाई प्लस 6π प्लस 4, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा आपका, है ना। 6π जब ये हमारा इवन नंबर होता है, चलो मैं लिख देता हूँ आपको, जब हमारा 2kπ प्लस थीटा होता है तो आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और जब 2kπ माइनस थीटा होता है तो आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये चीज़ याद रखना आप लोग। k का मतलब क्या, यहाँ बढ़ाते जाओ, 1 रखोगे तो 2π प्लस थीटा, 2 रखोगे 4π प्लस थीटा, इस तरह से बढ़ाते जाओ, बनता जाएगा। तो आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, e⁻i यहाँ पे कितना बन गया, π/4 बन गया। अब देखो कितना छोटा आ गया, e⁻i π/4, यानी इसे आप लिख सकते हो cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 हो गया। अब साइन π/4 का मतलब 1/√2 और प्लस आयोटा 1/√2, याद रख लो, ये चीज़ आ गया। अब z देखो कितना छोटा आ गया आपका, ये आ गया। अब ये उठा के रख दो वहाँ पे, जैसे आप वहाँ पुट करोगे आपका क्या आ जाएगा, देखो अब मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, क्या पुट करना है, ये z = 1/√2, यानी कि यहाँ पे आप पुट करोगे 1/√2 और प्लस आयोटा 1/√2 और -√2 और डिवाइडेड बाई 1/√2 और प्लस आयोटा 1/√2
और माइनस आयोटा रूट 2। बेटे जब इसका आप एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे पूरा कंप्लीट, इसको जब कंप्लीट आप पूरा कंप्लीट सॉल्व करोगे तो आपका आएगा -1 आएगा। आप करके देखना, सारा कंप्लीट सॉल्व करने पे आपका क्या आ जाएगा, -1 आएगा। यानी कि हमारा -1 और +0 आयोटा आ गया। अब बेटे कौन से कहाँ पे लाई करेगा ये, आप तुरंत बोलना सर जी ये तो हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट -1, 0 है और -1, 0 एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड लाई कर रहा है। और मैंने आपको सिखाया था जब लेफ्ट साइड होगा तो आर्गुमेंट पाई होता है, तो आप सीधा इसका आंसर क्या बना देना, पाई। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन आ गया है ना। तो आप लोग देखो ये कितना ईजी हो गया। चलो एक क्वेश्चन मैं और लिया यहाँ पे। अब मैंने एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में दूसरे तरीके से करके दिखाया था, किससे, डिमावर से करके दिखाया था। अब मैं आपको यूलर से करके दिखा रहा हूँ। यूलर में बेटे यहाँ कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा की वैल्यू -1 होता नहीं है पहली बात। तो आप कहोगे अब क्या करें, माइंड घूम गया। अरे माइंड मत घुमाओ, क्यों टेंशन लेना। ये देखो ना, यहाँ पे आप ऐसा करो, यहाँ पे 2 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब सोचोगे सर 2 का क्यों करेंगे, बेटे रियल पार्ट आपका क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपका 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, और 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2। बस कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है, -2 का डिवाइड और 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई, 2 पावर 15 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ भी √2 का मल्टीप्लाई, √2 का डिवाइड और √2 पावर 20 बाहर आ जाएगा। आपको पता है जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही पावर के साथ वो वैल्यू बाहर आ जाएगा। मैथमेटिक्स का रूल है, मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो हमें डिवाइड करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। अब बेटे आपको इतना देखना है 1/2 कब होता है, बस कॉस की वैल्यू 1/2 कब होता है ये आपको देखना है। अब कॉस की वैल्यू 1/2 आप कहोगे सर कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 हमारा किस पे होता है, ये होता है 60 पे होता है, कॉस π/3 पे होता है। बिल्कुल सही है, कॉस π/3। अब माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा बेटे सेकंड, अरे रियल पार्ट माइनस, इमेजिनरी पार्ट प्लस, तो माइनस प्लस कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको सिखाया था टेबल देखो, पाई माइनस अल्फा माइंड में रखना चाहिए टेबल, तो पाई माइनस अल्फा यानी पाई माइनस π/3। बस इसका आंसर हो गया 2π/3। बेटे जब प्रैक्टिस हो जाएगी फटाफट क्वेश्चन निकालोगे, 2 पावर 15 और ई पावर आ जाएगा आयोटा 2π/3, 2π/3 और पूरे का पावर कितना हो जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 2 पावर 10 आ जाएगा, 20 का रूट 1/2 है। 1/√2 कब होता है, 1/√2 आपका π/4 पे होता है। कौन सा क्वाड्रेंट है, प्लस माइनस, और प्लस माइनस आपका कहाँ लाई करेगा, फोर्थ में। बेटे ये टेबल तो बिल्कुल टिप पे कर लो, एकदम बिल्कुल टिप पे होना चाहिए टेबल। ये टेबल आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का टिप पे होना चाहिए। यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ π/2 होता है एक्सिस पे, यहाँ -π/2 होता है, और हमारे क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है। आप ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा होता है, यानी कि 1/√2 क्या π/4, तो हमारा -π/4, तो आपका आ जाएगा e टू द पावर -i π/4 और पावर कितना हो जाएगा आपका 20। बस ये ऊपर चला गया तो 2 पावर 5 आ जाएगा और ई पावर 15 दूनी 30 यानी 10 पाई हो जाएगा आपका, 10 पाई। और ये आपका 4 × 20, 5 पाई ऊपर जाएगा तो +5 पाई हो जाएगा, आयोटा 5 पाई। और जैसे आप ऐड करोगे इनको 2 पावर 5, ई पावर कितना हो जाएगा, आयोटा 15 पाई आ जाएगा। अब बेटे 15 पाई आ गया। अब ये देखो ये आपका 15 पाई आ गया। अब सोच रहे होगे सर अभी आपने 15 पाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया। बताया मैंने 2k पाई वाला बताया था ना आपको, 2 का पाई जैसे फर्स्ट और फोर्थ में बनता है, ऐसे यहाँ पे 15 पाई हमारा थर्ड और सेकंड में बनेगा। तो इसके मतलब ये हमारा क्या है, कॉस है ना, ये भाई कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना बेटे, या तो थर्ड में बनेगा या तो सेकंड में बनेगा, आ रहा समझ में। और थर्ड में हमारा जो कॉस आएगा, चलो मैं लिख देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ लिख करके। इसको आप ऐसे लिख दोगे, देखो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं तो आप लिख लो, कोई बात नहीं है ना। और कॉस 15 पाई की वैल्यू, ये ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर होगा तो कॉस पाई की वैल्यू होता है -1, ऑड नंबर में हमारा माइनस रहेगा। अगर ये मान लेते इवन होता तो ये आपका 0 वाला काम करता, cos 0 की वैल्यू 1 और cos पाई की वैल्यू -1, ठीक है। अगर हमारा ऑड है तो आपका -1 और इवन है तो 1, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -2 पावर कितना 5 है, -2 पावर 5। अब देखो कितने आसानी से आ गया, -32 आ गया, है ना। बस एक बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बेटे, अगर प्रैक्टिस आपने कर लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है।